हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं और जब आगे बढ़े तो महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे हैं। अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए हैं और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि उसी क्षण रावण आया है अपनी रानियों के साथ में, अपनी दासियों के साथ में, और चंद्रहास नाम की तलवार को निकाल करके कहता है, सुनो सीते, या तो तुम मेरी हो जाओ, तुम मेरी शर्त को स्वीकार कर लो, वरना इससे मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं। रावण से सीता एक तिनके की ओट लेकर के कहती है, तृणधरी ओट कहत गए देहि, तृणधरी ओट कहत गए देहि। रावण ने यहाँ पर साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया है, लेकिन माता सीता ने तिनके को दिखाते हुए उसे समझाया है। तिनके को जब दिखाया है तो यहाँ भी कई रहस्य प्रकट हो रहे हैं। एक रहस्य तो यह है कि मैं पृथ्वी से प्रकट होकर के आई हूँ, तो मेरी माँ पृथ्वी है, धरती मेरी पृथ्वी है, माँ है, और ये जो तिनका है ये मेरा भाई है। इसलिए तिनके की ओट धर करके कह रही है, तृणधरी ओट कहत है। दूसरा भाव यहाँ एक और प्रकट होता है कि अगर ये तिनका न हो तो मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूं। संत लोग एक भाव प्रकट करते हैं कि एक बार माता सीता भोजन पका रही थी, दशरथ जी के सामने जब लेकर के गई तो अचानक से उन भोजन की थाली में एक तिनका आकर के गिर गया। तिनका जब आकर के गिरा तो माता सीता ने जैसे उस तिनके को क्रोध की निगाह से देखा तो तिनका जल करके राख हो गया, और दशरथ जी ने ये देख लिया। तो दशरथ जी समझ गए, बोले ये भगवती जगत जननी दुर्गा तो है ही, तभी ये वचन ले लिया, बोले इसके बाद आज के बाद कभी किसी को क्रोध की निगाह से नहीं दिखोगी। इसलिए माता सीता तृणधरी ओट कहत वह देहि, अगर ये तिनका न होता आज तो मेरे समक्ष न खड़ा होता। श्री रामचरितमानस रहस्यों से, लीलाओं से भरी पड़ी है। रावण वहां कहकर के समझा करके चला गया है, और महाराज एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई है। अनेक अनेक प्रकार के उपदेश सीता जी को प्रदान किए हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है, सपने वानर लंका जारी। मैंने एक स्वप्न देखा है कि 4 दिन के अंदर कोई ऐसा वानर आएगा जो उस लंका को जला करके जाएगा, कह करके चले गए। और उसी क्षण क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज जो वृक्ष पर विराजमान हैं, उसी वृक्ष पर से छोटे से मुद्रिका को नीचे धरती पर गिर दिया। मुद्रिका जैसे ही माता भगवती को प्राप्त हुई है, जैसे ही मुद्रिका को देखा तो वो समझ गई, अरे वाह ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका है। समझ गई है, बोले महाराज ये कौन कहां से लेकर के आया है। इधर वो वृक्ष पर जो छोटे से वानर के रूप में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, तो वो कहने लगे, माँ मैं हूँ, आप कौन हैं। कैसे छोटे वानर भी हुआ करते हैं कि हाँ माँ मैं छोटा सा वानर हूँ। तो पहले तो मुख फेर करके माता सीता बैठ गई, मुझे विश्वास नहीं होता इतने छोटे बंदर भी होते हैं क्या। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोले माँ मुझसे रामचंद्र जी ने कहा था कि अगर किसी बड़े रूप को अगर चित्र भी अंकित कर दिया जाए तो सीता जी डर जाते हैं, तो इसलिए जब तुम जाओ तो छोटा सा रूप बना करके जाना, कहीं ऐसा ना हो भगवती सीता घबरा जाए। माता सीता के अनुरोध पर कहने पर हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में परिवर्तित हुए हैं। माँ भगवती सीता समझ गई हैं, मुद्रिका को धारण कर लिया है, राम कथा सुनाई है, राम कथा सुनाई है। और फिर जब माँ के दर्शन किए हैं, तो जब एक पुत्र माँ के दर्शन करता है तो पुत्र को भूख लगने लगती है। माँ मुझे भूख लग रही है, क्या करूं। माता सीता कहते हैं कि पुत्र यहाँ वृक्ष तो बहुत हैं जिन पर फल लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा में बड़े बड़े राक्षस भी खड़े हुए हैं, क्या करें। सुनहु मात मोहि अतिशय का, क्या करें। बोले कहीं उत्पात कोई ना हो जाए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माँ उन सब का भय मुझे नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ गए हैं। जाकर के जैसे अशोक वाटिका में गए हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन नाही। माता सीता जी ने फिर एक बात कही है, बोले एक काम कर, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। अपने स्वामी रामचंद्र जी के चरणों के भक्ति को, चरणों की धूल को अपने हृदय में धारण करते हुए तुम फलों को ग्रहण करना। बोले ठीक है।